वृंदावन की पावन भूमि, जहां यमुना की लहरें भी भक्ति का गीत गाती हैं। उसी तट के पास एक टूटी फूटी कुटिया में एक अकेली बूढ़ी माई रहती थी, रत्नावती। उस कुटिया में धन नहीं था, पर प्रेम की कोई कमी नहीं थी। माई की दुनिया बस एक छोटी सी टोकरी तक सिमटी थी। उस टोकरी में विराजमान थे लड्डू गोपाल, दुनिया के लिए पीतल की मूर्ति, पर रत्नावती के लिए उनका लल्ला, उनका प्राण। उठो मेरे लाल, भोर हो गई है। हर सुबह माई सबसे पहले अपने लल्ला को जगाती, मानो सचमुच कोई बालक सोकर उठा हो। चंदन लगाती, अपने फटे आंचल से पोंछती। उनके लिए यह पूजा नहीं, मां का स्नेह था। माई खुद भूखी रह लेती, पर लल्ला का भोग कभी नहीं चूकता, भाव ही उनका प्रसाद था। लल्ला, तेरा भोग। गांव वाले कहते हैं बूढ़ी पागल हो गई है, पर माई मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें अपने लल्ला पर पूरा भरोसा था। भगवान को सोने चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस भाव, और रत्नावती के पास भाव की कोई कमी नहीं थी। पूस का महीना आया। वृंदावन की गलियों में सन्नाटा और सर्दी उतर आई। हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं हर सांस के साथ चुभ रही थीं। अमीरों के घरों में रजाइयां थीं, अंगीठियों की आंच थी, पर उसी वृंदावन में एक कुटिया ऐसी भी थी जहां सर्दी सीधे भीतर उतर आती थी। रत्नावती की कुटिया की छत टूटी थी, जहां से ठंडी हवा सीधे उनके तन और प्राणों को छू जाती थी। माई के पास ओढ़ने को बस एक पुरानी जीर्ण शीर्ण शॉल थी। वह खुद कांप रही थी, पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं। एक रात सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। माई की नजर अपने लड्डू गोपाल पर जा ठहरी। उन्हें लगा लल्ला ठंड से सिकुड़ रहा है। उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। मन ही मन बोली, मेरा लल्ला तो छोटा सा बालक है, उसे कितनी ठंड लग रही होगी। माई ने संदूक खंगाली, एक एक कपड़ा देखा, पर लल्ला के लिए कोई ऊनी वस्त्र नहीं मिला। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर अगले ही पल मां का निर्णय पक्का हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी ही पुरानी शॉल उतारी, उसे कई परतों में मोड़ा और लड्डू गोपाल को पूरी ममता से उसमें लपेट दिया। देख लल्ला, तुझे ठंड न लगे, मैया तो बूढ़ी है, उसे कुछ नहीं होगा। सो जाओ लल्ला मेरे प्यारे, अब तुम गरम। माई ने लल्ला को सुला दिया। उन्हें यकीन था उनका बेटा अब गरम है। खुद एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गईं। बदन पर बस एक पतली सी सूती साड़ी थी। दांत ठंड से किटकिटा रहे थे। वे थर थर कांप रही थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उनका लल्ला सुरक्षित था। कांपते कांपते माई की आंख लग गई। आधी रात को कुटिया में अचानक एक अलौकिक सुगंध फैल गई। माई को लगा किसी ने उन्हें बहुत मुलायम और गर्म रजाई ओढ़ा दी हो। ऐसी गर्माहट जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं पाई थी। उधर बांके बिहारी मंदिर में सुबह के पट खुले। मुख्य पुजारी सन्न रह गए। भगवान की मखमली रजाई गायब थी और भगवान के विग्रह पर एक फटी पुरानी मैली सी शॉल। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। यह तो रत्नावती माई की शॉल है। पुजारी और गांव वाले दौड़ते हुए कुटिया की ओर बढ़े। रत्नावती सो रही थी, उनके ऊपर वही मखमली रजाई थी और सामने लड्डू गोपाल उसी फटी शॉल में लिपटे थे। अचानक शोर सुनकर माई की आंख खुल गई। उन्होंने अपने ऊपर मखमली रजाई देखी और सामने पुजारी जी को खड़ा देखकर माई घबरा गई। पुजारी जी माई के चरणों में गिर पड़े। धन्य है तेरी भक्ति। हम भगवान को मूर्ति समझकर पूजते रहे, पर तुमने उन्हें अपना बेटा बना लिया। जब तुम रात को ठंड से ठिठुर रही थीं, तो त्रिभुवन के स्वामी रुक न सके। वे अपनी रजाई तुम्हें ओढ़ाने आए और तुम्हारी दी फटी शॉल उन्होंने प्रेम से ओढ़ ली। यह सुनकर माई रो पड़ी और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपनी छाती से लगा लिया। लल्ला मेरे पास आओ। उस दिन वृंदावन ने जाना, भगवान न सोने चांदी के भूखे हैं, न 56 भोग के। वे तो केवल सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं।